दोस्तों नमस्कार। मैं रवीश कुमार हूं और आप देख रहे हैं वो प्रोग्राम जिसे देखने के बाद टीवी की आवाज और मन की आवाज दोनों एक दूसरे से सवाल करती है कि यह जीत क्या कहती है और क्या छुपाती है। इस देश में चुनाव अब मौसमों जैसा हो गया है। बसंत आता है तो फूल खिलते हैं, चुनाव आता है तो वादे खिलते हैं। चुनाव आयोग तारीखें घोषित करता है और सत्ता पक्ष नारे घोषित करता है, विपक्ष आरोप लगाता है और जनता जनता पूछती है हमारे मुद्दे कब घोषित होंगे। इस काल्पनिक नतीजे में एनडीए फिर जीत गई। जीत बड़ी हो या छोटी, एक चीज हमेशा बड़ी रहती है, उत्सव का बजट। नई टोपी, नए झंडे, नए ट्वीट और नए नए शब्द जो भाषणों में अच्छे लगते हैं पर रसोई तक नहीं पहुंचते। ग्राउंड पर लोग चुप थे। इस देश में चुप्पी का अर्थ हर बार एक जैसा नहीं होता। कभी यह उम्मीद की चुप्पी होती है, कभी निराशा की, कभी मजबूरी की, कभी क्या ही बोलें वाली चुप्पी। और इस बार जो चुप्पी थी उसमें थकान भी थी और इंतजार भी। प्रचार की मशीन 24 7 काम पर। एनडीए की जीत में सबसे बड़ी भूमिका किसकी? कैंडिडेट की, विचारधारा की, उम्मीदों की, या फिर प्रचार की उस मशीन की जिसकी आवाज पंखे की आवाज से भी तेज आती है। वही मशीन जो हर ऐप, हर स्क्रीन, हर चौराहे पर घूमती है। जितना वाईफाई नहीं फैलता उससे ज्यादा प्रचार फैलता है। अर्थव्यवस्था ग्राफ ऊपर, जेब नीचे। सरकार कहती है जीडीपी ऊपर है, लोग कहते हैं दाल, दूध, गैस, किराया सब ऊपर है। किसी अर्थशास्त्री ने शायद मजाक में कहा होगा, जब जेब खाली होती है तब आंकड़े भरे भरे क्यों लगते हैं। एनडीए की जीत के बाद टीवी स्क्रीन पर ग्राफ चमक रहे थे, पर गांव में लोग पूछ रहे थे काम मिलेगा। युवाओं का भविष्यवादों में तैरती उम्मीदें। इस चुनाव में युवा निर्णायक थे, लेकिन सरकार बदलने से नौकरी शुरू हो जाएगी, एग्जाम पेपर लीक बंद हो जाएगा, रोजगार मेलों में पद रिक्त की जगह पद उपलब्ध लिखा मिलेगा। जवाब नहीं आए, लेकिन नारे आते रहे। किसान देश का कंधा, पर राजनीति का पोस्टर। किसानों को याद करना सत्ता का शौक है। कॉपी खोलकर पहली लाइन, किसान हमारे अन्नदाता हैं, सब याद रखते हैं। लेकिन जब किसान सड़क पर उतरते हैं तो राजनीति की कॉपी पलट जाती है। एनडीए की जीत के बाद खेत में एक किसान मिला। उसने कहा, बेटा खेती में वोट नहीं बोते, जो बोते हैं वही काटते हैं। मीडिया एंकरों के चेहरों पर चुनावी उजाला, पूरा मीडिया चमक रहा था। नतीजों के बाद तो ऐसे लगा जैसे स्टूडियो में रोशनी से ज्यादा स्टूडियो वालों के गाल चमक रहे हों। हर एंकर बस एक ही सवाल पूछ रहा था, देखिए जनता ने क्या संदेश दिया है। पर किसी ने यह नहीं पूछा जनता ने जो कहा उसे सुनने की फुर्सत किसके पास थी। चुनावी डेटा, आपका वोट पहले से आपकी स्क्रीन पर। कहते हैं डेटा नया तेल है, लेकिन चुनावों में डेटा नया खेल है। कौन किस जाति का, किस इलाके में कितना गुस्सा है, किस मुद्दे पर कौन वोट बदलेगा, किस सोशल मीडिया पोस्ट से कौन प्रभावित होगा, यह सब पहले ही राजनीतिक दलों को पता होता है। वोटर खुद परेशान हो सकता है, डेटा कभी परेशान नहीं होता। विपक्ष, सवालों की दुनिया, रणनीति की कमी। इस काल्पनिक चुनाव में विपक्ष सवाल सही पूछ रहा था, लेकिन जमीन गलत चुन रहा था। नारे अच्छे थे पर संगठन कमजोर। जनता कह रही थी विकल्प दो, हम चुनने को तैयार हैं। पर विपक्ष खुद ही तय नहीं कर पाया कि वह जनता को क्या देना चाहता है। लोकतंत्र जीत का जश्न, हार का सबक। लोकतंत्र में जीत सबसे जरूरी नहीं, सबसे जरूरी है सवाल पूछने की आजादी। हार और जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन यदि चुनाव ऐसा लगे कि नतीजे पहले ही तय थे और प्रचार का सैलाब सब कुछ बहा ले गया, तो लोकतंत्र को बुखार होने लगता है। एनडीए की रणनीति, गठबंधन प्लस गणित प्लस कहानी। इस जीत के 3 कारण बताए जा रहे हैं। मजबूत गठबंधन, सीटों का गणित और वह कहानी जिसमें हर समस्या का एक ही समाधान बताया जाता है, हम ही हैं। यह चुनाव मुद्दों पर कम, नैरेटिव पर ज्यादा लड़ा गया। जनता की आंखों में उम्मीद पर उम्मीद किससे? इस देश की जनता बहुत सरल है, उम्मीद रखती है, लेकिन उम्मीद किससे रखनी है यह उसे समझ नहीं आता। सत्ता कहती है हमसे रखो, विपक्ष कहता है हमसे रखो, प्रचार कहता है हमसे रखो, जनता कहती है हम खुद किससे पूछें। काल्पनिक जीत में बहुत कुछ कहा गया है और बहुत कुछ कहा नहीं गया। मैं केवल इतना कहकर समाप्त करूंगा,
लोकतंत्र में चुनाव जीतने से ज्यादा जनता की समस्याएं जीतनी चाहिए, और जब समस्याएं हार जाएं और प्रचार जीत जाए, तब प्राइम टाइम की जरूरत बढ़ जाती है।